सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी सीरीज़ चल रही है DSSB ड्राइंग टीचर की, जिसके अंदर हम हर रोज़ एक टेस्ट सीरीज करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हम 14वीं क्लास लेकर पहुंचा हूं मैं आपके पास, और आज स्पेशल क्लास होगी हमारी अप्लाइड आर्ट पर। आज के जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, वो सारे सारे अप्लाइड आर्ट से संबंधित होने वाले हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लगातार 2-3 दिन तक मैं आपको अप्लाइड आर्ट से संबंधित ही प्रश्न करवाऊँ। उसके बाद क्लास 6 से संबंधित जो पेडागोजी के प्रश्न आते हैं वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट देने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल श्री आर्ट एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हर रोज़ मैं एक टेस्ट डालूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अप्लाइड आर्ट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो अप्लाइड आर्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रैक्टिकल और कॉमर्शियल डिज़ाइन बनाना, ये आप होता है अप्लाइड आर्ट का मुख्य उद्देश्य। टाइपोग्राफी में किसे महत्व दिया जाता है? तो टाइपोग्राफी में अक्षरों की डिज़ाइन और रीडेबिलिटी को महत्व दिया जाता है। लोगो डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रांड को आइडेंटिफाई और रिप्रेजेंट करना लोगो डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य होता है। पोस्टर डिज़ाइन में फोकल पॉइंट का महत्व क्या है? तो व्यूअर का ध्यान मुख्य तत्वों पर आकर्षित करना, यानी देखने वाले का जो ध्यान है वह मुख्य तत्वों पर आकर्षित करना आपका फोकल पॉइंट का महत्व होता है। फोटोग्राफी में कंपोजिशन का उद्देश्य क्या है? इमेज को अट्रैक्टिव और बैलेंस्ड बनाना उसका उद्देश्य होता है। एडवर्टाइजिंग में स्लोगन का उद्देश्य क्या है? एडवर्टाइज में स्लोगन का उद्देश्य होता है ब्रांड मैसेज को शॉर्ट और मेमोरेबल बनाना, यानी छोटा बनाना और यादगार बनाना। पैकेज डिज़ाइन में टाइपोग्राफी और इमेजरी का उद्देश्य क्या है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को क्लियर और अट्रैक्टिव रूप से प्रेजेंट करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इंफोग्राफिक्स में आइकॉनोग्राफी का क्या उपयोग है? तो डाटा और इन्फॉर्मेशन को विजुअल रूप में समझाना, यानी जो आंकड़े हैं और जो सूचनाएं हैं उनको दृश्य रूप में समझाना, इसका दोनों का मुख्य उद्देश्य है। ब्रांड आइडेंटिटी में कलर प्लेट का महत्व क्या है? तो ब्रांड को रिकॉग्नाइजेबल और कंसिस्टेंट बनाना इसका महत्व होता है। फैशन डिज़ाइन में प्रोपोर्शन का महत्व क्या है? तो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन और विजुअल अपील प्रोपोर्शन का मुख्य महत्व है। इंटीरियर डिज़ाइन में स्पेस प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर स्पेस प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो फंक्शनलिटी और कंफर्ट सुनिश्चित करना। एडवर्टाइजिंग लेआउट में विजुअल हायरार्की का महत्व क्या है? तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एम्फेसाइज करना और रीडेबिलिटी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य महत्व है। यानी आज के इस जो क्लास है इसके अंदर मुख्यतः इन चीज़ों का उद्देश्य और महत्व भी समझाया जाएगा। ये हमारी पहली क्लास है। इसके अंदर आगे इनकी गहराई, इनके कुछ जो इनके शब्दावली होगी, शब्द होगी, कौन सी चीज़ें कब क्या काम आती है, वो प्रश्न हम आगे क्लास में लेके आएंगे।
तो ये हमारा एक पहला या उसका आधुनिक आधारभूत चैप्टर का हिस्सा है एक। तो इसके अंदर अधिकतम उद्देश्य और महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न होंगे। कल्चरल कैंपेन डिज़ाइन में इमेजरी का उद्देश्य क्या है? तो कल्चरल वैल्यू और अवेयरनेस प्रमोट करना यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। पोस्टर कैंपेन में टाइपोग्राफी स्टाइल का महत्व क्या है? तो मैसेज का इमोशन और टोन कन्वे करना। चिंता मत करें, आप इस तरह जो आप समझ रहे हो इंग्लिश है तो कैसे करेंगे, तो आपका जब एग्ज़ाम आएगा, पेपर आएगा, वहाँ पर भी आपको अधिकतम वर्ड इंग्लिश के देखने को मिलेगी। इस प्रकार के अंदर जहाँ अप्लाइड आर्ट से संबंधित प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश वर्जन देखने को मिलेगा। तो आपके लिए इस प्रकार अगर आप अभ्यास कर लोगे तो थोड़ी सुविधा मिल जाएगी आपको। फोटोग्राफी में लाइटिंग का उद्देश्य क्या है? फोटोग्राफी में लाइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूड, डेप्थ और विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना लाइटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अप्लाइड आर्ट में इनोवेशन का क्या महत्व है? तो अप्लाइड आर्ट के अंदर इनोवेशन का क्या महत्व है? तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस, यूनिक डिज़ाइन डेवलप करना इनोवेशन का मुख्य महत्व होता है। स्केचिंग और रेंडरिंग फैशन डिज़ाइन में क्यों ज़रूरी है? तो आउटफिट का आइडिया डिटेल विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करना, इसके लिए इन चीज़ों का ज़रूरी होता है। मटेरियल सिलेक्शन इंटीरियर डिज़ाइन में क्यों ज़रूरी है? ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक्स और फंक्शनलिटी सुनिश्चित करना। डिजिटल टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट पेयरिंग का क्या महत्व है? विजुअल हार्मनी और रीडेबिलिटी बढ़ाना, ये आपका सही उत्तर होगा। एडवर्टाइजिंग में कॉल टू एक्शन का उद्देश्य क्या है? ऑडियंस को डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स देने के लिए गाइड करना। इन्फोग्राफिक्स में कलर कोडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जाता है। ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? ब्रांड रिकॉग्निशन और ट्रस्ट बिल्ड करना। फैशन इलस्ट्रेशन में लाइन क्वालिटी क्यों महत्वपूर्ण है? तो आउटफिट की डिटेल और फॉर्म एक्यूरेट और एक्सप्रेसिव प्रेजेंट करना। लेआउट डिज़ाइन में बैलेंस का उद्देश्य क्या है? विजुअल हार्मनी और रीडेबिलिटी सुनिश्चित करना। अप्लाइड आर्ट में कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन डेवलप करना। पोस्टर डिज़ाइन में कंट्रास्ट क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट करना। ब्रांड आइडेंटिटी में टाइपोग्राफी का क्या महत्व है? ब्रांड मैसेज को क्लियर और कंसिस्टेंट प्रेजेंट करना। फोटोग्राफी में रूल ऑफ थर्ड्स का क्या उद्देश्य है? रूल ऑफ थर्ड्स का क्या उद्देश्य है? तो इमेज कंपोजिशन और फोकस इन्हेंस करना। एडवर्टाइजिंग में विजुअल अपील का क्या महत्व है? ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करना और मैसेज कन्वे करना। पैकेज डिज़ाइन में इमेजरी और टेक्स्ट का बैलेंस क्यों ज़रूरी है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर और अट्रैक्टिव प्रेजेंट करना।
इंटीरियर डिज़ाइन में लाइटिंग का महत्व क्या है? मूड, स्पेस परसेप्शन और फंक्शनैलिटी इन्हेंस करना। अप्लाइड आर्ट्स में रिसर्च का उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम समझना और क्रिएटिव सॉल्यूशन डेवलप करना। फैशन डिज़ाइन में फैब्रिक सिलेक्शन का महत्व क्या है? कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और डिज़ाइन एक्सप्रेशन सुनिश्चित करना। पोस्टर डिज़ाइन में टाइपोग्राफी का साइज क्यों ज़रूरी है? मैसेज क्लियर और रीडेबल बनाना। फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड का क्या उद्देश्य है? इमेज के फोकस और बैकग्राउंड कंट्रोल करना। एडवर्टाइजिंग में इमेज सिलेक्शन का क्या महत्व है? ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करना और मैसेज कन्वे करना। कल्चरल कैंपेन डिज़ाइन में विजुअल सिंबलिज्म क्यों ज़रूरी है? कल्चरल वैल्यू और मैसेज कन्वे करना। अप्लाइड आर्ट्स में स्केचिंग का उद्देश्य क्या है? आइडिया और कॉन्सेप्ट को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करना। इंटीरियर डिज़ाइन में कलर साइकोलॉजी का क्या महत्व है? मूड और एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। मूड और एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। फैशन इल्यूस्ट्रेशन में शेडिंग क्यों जरूरी है? फॉर्म और वॉल्यूम दिखाना। एडवर्टाइजिंग में टारगेट ऑडियंस एनालिसिस क्यों जरूरी है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंपेनियन डिज़ाइन के लिए। पोस्टर डिज़ाइन में एलिमेंट क्यों ज़रूरी है? तो विजुअल ऑर्डर और रीडेबिलिटी सुनिश्चित करना। अप्लाइड आर्ट्स में क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी क्यों ज़रूरी है? यूनिक और इफ़ेक्टिव डिज़ाइन डेवलप करना। फोटोग्राफी में फोटोग्राफी में पर्सपेक्टिव क्यों ज़रूरी है? फोटोग्राफी में पर्सपेक्टिव क्यों ज़रूरी है? तो डेप्थ और रियलिज्म दिखाना इन दोनों के लिए ही ज़रूरी है। पैकेज डिज़ाइन में ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन कैसे बढ़ाया जाता है? तो लोगो, कलर स्कीम और टाइपोग्राफी कंसिस्टेंसी से इसका ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन बढ़ाया जाता है। फैशन डिज़ाइन में ड्रेपिंग का क्या उद्देश्य है? फैब्रिक को बॉडी फॉर्म पर प्रॉपर फिट करना। इंटीरियर डिज़ाइन में एर्गोनॉमिक्स का महत्व क्या है? कंफर्ट और सेफ्टी सुनिश्चित करना। एडवर्टाइजिंग कैंपेन में मैसेज क्लियरिटी क्यों ज़रूरी है? ऑडियंस को इजीली और एक्यूरेटली मैसेज कन्वे करना। अप्लाइड आर्ट्स में रिसर्च और ऑब्जर्वेशन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रॉब्लम समझना और क्रिएटिव सॉल्यूशन डेवलप करना। पोस्टर डिज़ाइन में टाइपोग्राफी और इमेज का बैलेंस क्यों ज़रूरी है? मैसेज क्लियर और विजुअली अपीलिंग बनाना। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपके अप्लाइड आर्ट के उद्देश्य और इसके महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे जब हम क्लास लेकर आएंगे तो इसके अंदर होने वाले मुख्य जो टूल्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे
और अलग अलग प्रश्न और लेके आएंगे। मैं कोशिश रहेगी लगातार 2 से 3 दिन तक आपको मैं इसी टाइप के और इससे भी अच्छे प्रश्न लेकर आपके सामने आऊँ। तो प्लीज़ आप मेरी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।